हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आपका सबका वेलकम है। आज हम यहाँ पर जो है एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड टॉपिक जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। सोम में एसएफडी बीएमडी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो हम कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में जो होता है वो आएगा। तो सबसे पहले अपन जो होता है शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो पढ़ने से पहले हम इसमें टाइप्स ऑफ बीम से रिलेटेड एक टॉपिक जो होता है वो पढ़ लेते हैं। जब भी हम अगर सोम की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ बीम की जो होती है वो आपको बात करना जो होगा वो हमेशा जरूरी होगा। टाइप्स ऑफ बीम, सबसे पहले देखिए ये बीम बना रखी है जिसमें आपके पास दो सपोर्ट जो होता है वो लगते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो कहलाती है। अगर उसमें आपके पास ये इस तरह का एक लोड अगर कोई लगा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट लोड जो होता है वो कहलाता है। फिर अगर कोई बीम जो होती है वो कहती है एक तरफ से आपकी फिक्स्ड है, ठीक है, तो वह जो होता है वो आपका कौन सी बीम कहलाती है? कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। और उस पे ये इस तरह का जो लोड लगा होगा वो यूडीएल कहलाएगा। यूडीएल की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर थर्ड जो होगा वो क्या होगा? ओवरहैंग। अगर आपके पास दोनों सपोर्ट से जो होती है वो कहती है बाहर जा रही होगी आपकी बीम, तो वो क्या कहलाएगी? बोथ साइड ओवरहैंग। और अगर एक सपोर्ट से अगर बाहर जा रही है, भले वो राइट में जाए भले वो लेफ्ट में जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वन साइड ओवरहैंग जो होता है वो कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है? वन साइड ओवरहैंग जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा वो क्या होगा? आपका बीम डायग्राम जो होगा वो होगा। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ लोडिंग से रिलेटेड भी एक टॉपिक जो होता है वो क्या था, अपन देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लोडिंग जो होती है वो क्या होगी। इसमें टाइप्स ऑफ लोडिंग में अगर हम देखें, जैसे अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास एक पॉइंट लोड जो होता है वो लगता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आपके पास एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ ए है और यहाँ पर आपका जो होता है वो क्या था? बी। जेईएन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो होता है वो क्या था? आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये बीम पर जो होता है वो कहता है सेंट्रल पॉइंट लोड आपका लग रहा है L/2 और L/2 होता है। इसकी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो आपकी होती है रिएक्शन फाइंड करना। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगी वो क्या होगी? आपकी रिएक्शन जो होता है वो फाइंड करना। तो हम जैसे रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी लेने का मतलब जो होता है वो ये होगा कि आपको सभी लोड बी से जो होता है वो कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर आर ए रिएक्शन का लोड आ रहा है, तो आर ए इंटू एल, और डब्ल्यू जो होगा वो डब्ल्यू की बी से डिस्टेंस जो होती है वो क्या है? अपनी L/2। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी अगर हम यहाँ पे लिख चुके होंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? बी से मेजर करनी है। तो ये ए पॉइंट बी से कितना दूर है? एल, तो आर ए इंटू एल लगा दिया। और डब्ल्यू कितना दूर है? L/2, तो डब्ल्यू इंटू L/2। अब इस इक्वल टू में लिखने का मकसद, कई बुक्स में जो होता है वो आपका लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो हमें फॉलो जो होता है वो नहीं करना है। आपको ये देख लेना है कि भाई जो लोडिंग आपके बॉटम से लग रही है उसको मैंने एक वन साइड ले लिया है, और जो टॉप से लग रही है उसको पूरा वन साइड ले लिया, तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से अगर हम आर ए की वैल्यू देखें तो आर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी W/2। अब आर बी जो होगा वो हमें निकालना होगा, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल आपके पास देखो बॉटम से लोडिंग कौन सी आ रही है? आर ए और आर बी, और टॉप से आपके पास जो लोडिंग है वो है डब्ल्यू, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू। आर ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, W/2 प्लस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू। तो आर बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W माइनस W/2, तो आर बी आपका सीधी सी वैल्यू आ जाएगी W/2। तो आर ए भी आपका W/2 हो गया और आर बी भी आपका क्या हो गया? W/2 हो गया। तो इस तरह से जो होता है वो क्या था? अपन रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर हम एसएफडी की बात करें तो आर ए की वैल्यू हमारे पास जैसे W/2 आ गई, हमने यहाँ शो कर। अब हम यहाँ से देखें
कि A से L/2 तक अपना कोई भी लोडिंग नहीं है, तो अपन बिल्कुल L/2 तक सीधे चलेंगे। और फिर ऊपर से आपका लोड आया W, तो आपका W/2 ये है। अगर आप A से जो लोडिंग लग रही है उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऊपर से जो लोडिंग आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो आप देखो W/2 माइनस W आपका कितना हो जाएगा, माइनस का W/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायग्राम कहलाता है आपका, SFD डायग्राम जो होगा वो कहलाता है। अगर हमने टेकिंग मोमेंट अबाउट B यहाँ पर लिखा है, मतलब हमें रिएक्शन कहाँ से काउंट करनी है, B से काउंट करनी है, ये हमको ध्यान रखना। ये तो हमने W की फॉर्म में इसको किया है, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी जो होगा वो करेंगे, पर एक रिएक्शन काउंट करना या एसएफडी बनाना जो होता है वो हम इस तरह से जो होता है वो इसका एसएफडी बनाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। JN का जो पेपर होगा उसमें तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे W/2 यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। डिप्लोमा या डिग्री के पेपर में आपको जो होता है वो क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है वो निकालनी भी पड़ेगी। तो JN के पेपर में आपको ये सिंपल क्वेश्चन जो होगा वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब उसके बाद यदि मूवमेंट की बात करें, तो मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपको इसमें डायरेक्ट वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, WL/4 जो होगी वो हो जाएगी। A और B के हिसाब से सेंट्रल पॉइंट लोड की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, WL/4 जो होगी वो हो जाएगी। इसमें यदि हम इक्वेशन भी बनाना चाहें तो इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें कि इसको अगर अपन C नाम देते हैं, तो 4 स्पान AC, 4 स्पान AC में आप देखो mx की इक्वेशन क्या बनेगी, RA into x। RA की वैल्यू आपके पास कितनी है, W/2 into x। एक बार आप रखेंगे Wx is equal to 0 तो आ जाएगा MA। एक बार हम रखेंगे x is equal to L/2 तो आपका जो MA की जो वैल्यू आएगी, MC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी W/2 into L/2। आपके MC की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपके, WL/4 जो होगी वो हो जाएगी WL/, और वही हमारे यहाँ पर आया। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन 4 स्पान CB की अगर हम बनाते हैं तो mx इज इक्वल टू हमारे पास आएगा RA into x माइनस WX माइनस L/2। अब यहाँ पर हम एक बार रखेंगे x इज इक्वल टू L/2 तो ये 0 हो जाएगा, तो MC जो होगा वो आपका वही WL/4 आएगा। और एक बार यदि अपन रख दें x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L रखने पर यहाँ पे देखिए W/2 into L माइनस WL माइनस L/2, दोनों जो हो गए वो मिक्स होके आपके क्या हो जाएंगे, 0। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाते हैं, तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि RA और RB की वैल्यू जो होगी वो हमेशा A और B की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0, और आपके सेंटर पर जो होगा वो मोमेंट आपका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये आपका SFD और BMD जो हो गया वो होगा इस सिंपल सेक्शन का। यहाँ पर जो है देखो RA जो होता है वो हमने पॉजिटिव लिया है, और W जो होता है वो माइनस का लिया है, क्योंकि W आपका वापस ऊपर से आ रहा है। तो हम यही कंसेप्ट लेते हुए चल रहे हैं कि अगर आप लोडिंग RA जो होता है वो अगर बॉटम से लग रहा है, तो ऊपर वाला लोडिंग जो है वो हम किस में लेंगे, माइनस में जो होगा वो। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है वो हम करते हैं। लोडिंग जो होती है वो आपकी लगी है 4 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन। इसके डिस्टेंस को जो होता है वो हम ले लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और ये 2। यह हो जाएगा आपके पास A, ये B, C, D और E। ठीक है, ये इस तरह का जो होता है वो क्या था, हमने डायग्राम दिया है, और हमें यहाँ पर SFD और BMD दोनों ही चीजें जो होगी वो पूछी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया था, टेकिंग मोमेंट आप A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट B अगर हम लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट B हम लेते हैं, तो हमारे पास आता है RA इंटू, देख लीजिए 2 और 2 4,
5 और 6, आर ए इंटू 6 आ गया, आर ए इंटू 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, आर ए की जो वैल्यू होगी वो अपने पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 11 किलो न्यूटन। कैसे देखिए वापस देखेंगे अपन, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लिया अपन ने, बी से सभी डिस्टेंस काउंट करनी है। अब देखिए आर ए कितना दूर है बी से, 2 और 2 4 5 और 6, तो आर ए इंटू 6 आ गया। 8 कितना दूर है बी से, 8 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 और 4 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे आर ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 प्लस 8 कितना हो गया 11, 22, तो ये कितना हो गया आपका 22। यहाँ पर आप आर ए की वैल्यू पुट कीजिए, 11 प्लस आर बी इज इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। तो आपके पास यहाँ पर आर बी की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 11 किलो न्यूटन, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है, और बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एसएफडी डायग्राम। तो हम आर ए की वैल्यू कितनी ले लें यहाँ पर 11। अब देखिए ए से सी तक आपके को यहाँ पर हम अगर मार्क कर दें सी डी ई और बी, यहाँ पर अगर हम मार्क करते हैं तो 11 माइनस 4 जो हो गया वो आपका हो गया 7, ठीक है। फिर वापस बिल्कुल सीधे चल गए, 7 माइनस 10 जो हुआ वो हुआ आपका माइनस का 3, इस लाइन से नीचे की तरफ आपका माइनस काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कितना आ रहा था 7, ऊपर से क्या आया आर ए, अगर आपने 11 लिया है तो ऊपर वाली सारी लोडिंग माइनस में आएगी, तो 7 माइनस 10 कितना आ गया माइनस का 3, ये हमने नीचे शो, इस लाइन के नीचे अगर शो कर रहे हैं तो माइनस में ही शो करें। फिर माइनस का 3 और ऊपर से वापस क्या आया माइनस का 8, मतलब क्या हो गया 11, और आर बी आपका क्या आ रहा है 11 ही आ रहा है। और इस तरह से आपको जेईएन के पेपर में जो होता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एसएफटी डायग्राम जो होता है वो बनाना है, या एसएफटी डायग्राम करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बीएमडी जो होगा वो अपन पूरा अलग से बनाएंगे, बीएमडी में भी डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू जो होगा वो हम निकालेंगे जेईएन पर्सपेक्टिव से। एक बार आप इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस लाइन से जो नीचे होगा ए से बी पॉइंट से, अगर नीचे कोई वैल्यू अगर अपने पास है तो वो माइनस में जाएगी, ठीक है, और वो अंडरस्टूड है, आपको माइनस में ही लिखनी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बीएमडी की अगर हम बात करें तो बीएमडी के लिए देखिए बीएमडी में हमें जैसे निकालना है, अब जैसे जेईएन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें हमें एमसी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो क्या करना है, सी पॉइंट आपका ये है, आप लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आपका कौन सा लोड है सिर्फ आर ए, और आर ए सी से कितने डिस्टेंस पर है 1 मीटर, तो आप यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आर ए इंटू 1 कर दीजिए, और आर ए आपका पास था 11 इंटू 1 आ गया 11 किलो न्यूटन मीटर, एमसी की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए एम ई की वैल्यू, एम ई की वैल्यू में भी देखो आपको क्या करना है, आर बी इंटू 2 कर दो, ये आर बी इंटू 2 कर दिया, तो 11 इंटू 2 आपका कितना आ गया 22 किलो न्यूटन मीटर जो हो गया वो। अब निकालना है साहब आपको एमडी, एमडी आप किधर से भी निकालो, ए से भी चल सकते हो बी से भी चल सकते हो, ठीक है। तो मैं ए से चल देता हूं जैसे, तो आर ए इंटू डी निकालना है, मतलब आपने डी पे मूवमेंट लिया है, तो डी से आर ए की डिस्टेंस कितनी है 2 और 1 3, तो आर ए इंटू 3, फिर उसके बाद माइनस, क्योंकि अब देखो आर ए आपका बॉटम से लग रहा था तो 4 कहाँ आ रहा ऊपर से, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, आर ए कितना है आपका 11, 11 इंटू 3 माइनस का 8 33 माइनस 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। सिंपलेस्ट तरीका है बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो निकालने का, क्योंकि जेईएन के पेपर में आपको ज्यादा टाइम जो होगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपका इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब देखो इसी के नीचे में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जो होता है वो बना देता हूँ, ताकि हमें जो होता है वो समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए आपके पास एम सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 11, तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया 11, ये 11 हो गया। फिर एम ई की वैल्यू आई 22, एम ई की वैल्यू 22 ये शो कर दी।
फिर यहाँ पर जो होगा वो थोड़ा सा अपन को इस डायग्राम को और नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू शो नहीं करेगा वो। देखिए एम सी की वैल्यू है ये 11, तो ये आपकी 11 हो गई। एम ई की वैल्यू है ये 22, एम ई अपना यहाँ से हो जाएगा 22। फिर आपके पास जो एम सी आया है वो आया है 25, तो आपका ये 25 हो गया और आप इसको इससे मिला दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, बी एम डी जो होगा वो आपका हो जाएगा। बहुत क्लियर कट आपकी ये चीज जो होगी वो बी एम डी बन जाएगी। इंक्लाइन लाइन ही आएगी। यूडीएल का जब हम करेंगे तो यूडीएल की बात फिर अलग से करेंगे, बट अभी जो आएगी वो क्या आएगी, जब भी हम पॉइंट लोड का एसएफटी बीएमडी बना रहे हैं तो पॉइंट लोड के एसएफटी बीएमडी में सिर्फ और सिर्फ जो होगी वो आपकी इंक्लाइन लाइन ही जो होगी वो आएगी, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। तो जहां पर आपका पॉइंट है उसके जो होता है लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं आप मूवमेंट और राइट साइड में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर ए इंटू 1 11 इंटू 1 11 किलोमीटर मीटर हो गया। एम डी पे चले तो आर बी इंटू 2 22 किलोमीटर मीटर हो गया। एम डी पे चले तो आर ए इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये आपके पास 25 किलोमीटर मीटर हो। तो इस तरह से आप पूरा मूवमेंट डायग्राम भी निकाल सकते हैं और एस एफ डी बी एम डी डायग्राम जो होता है वह भी पूरा पूरा जो होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो होगा वो सिर्फ यहीं तक जो होगा वो सवाल करेंगे। तो आज हमने एक सिंपली सपोर्टेड का केस जो होता है वो कैसा किया है विथ पॉइंट लोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो सिंपली सपोर्टेड के साथ यूडीएल जो होगा उसका केस भी करेंगे। तो इस तरह से जो होगा वो क्या, इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं। ओके, गुड नाइट।